चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। तो जीर, कृष्णनगर की क्या खबर है? अब खबर भला क्या होगा। पूजा लेकर व्यस्त है महाराज। तो फिर हम लोग यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं, बोलो। फिलहाल तो आप और मैं, हम दोनों ही एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। हाँ जीर, बोलिए बोलिए जहापना। सुनो, सिर्फ बड़ी बड़ी बात ना करके वहाँ कोई गड़बड़ करने की सोचो। नहीं जहापना, वहाँ पर जब तक गोपाल है तब तक चाहते हुए भी कुछ नहीं किया जा सकेगा। जैसे पिछले महीने को ही जगत गात्री पूजा के समय कृष्णनगर की क्या हालत थी। क्यों, क्या हुआ था उस समय? आपको नहीं बताया था? मुझे बताया नहीं था, तो अभी बताओ जल्दी। तो फिर सुनिए। कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि बैलगाड़ी पर भर भर के सिर्फ मटके और कुल्हड़ ही आ रहे हैं। लेकिन इतने सारे कुल्हड़ और मटकों से होगा क्या? हाँ, चल चल, गोपाल दादाजी ने इस बार खुद ही जिम्मेदारी लिए हैं। हाँ, मुझे तो लगता है कि जरूर ही चौंका देंगे, क्यों है ना? कृष्णनगर की इज्जत तो इस बार गोपाल दादाजी के हाथों में है। हे भगवान, इज्जत भला किसी के हाथों में होती है क्या? क्या इज्जत? कोई मिठाई है या कोई बताशा? बकवास की बातें ना करके चल ना, जाकर देखते हैं कि कितना काम आगे बढ़ा। हाँ हाँ, कल ही तो पूजा है। चल चल चल। ये देखिए, पैर पर पैर रखकर बैठे रहने से चलेगा क्या? बोलो जरा, आज का दिन है और कल ही तो पूजा है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं महाराज? जो भी करना है वो तो गोपाल कर रहा है। वो क्या कर रहा है सिर्फ देवी जगत दात्री को ही पता है। हाँ, पंडाल देखने की जिम्मेदारी सारी गोपाल की ही है। लेकिन क्या पंडाल तैयार भी हुआ है? हैं? ओ माँ, ऐसा है क्या? पंडाल का काम अभी बाकी है? नहीं, मुझे खबर मिली है कि मिट्टी के घड़ों से पंडाल बनाया गया इस बार। वाह, इस बार घड़ों और कुल्हड़ की जिम्मेदारी पड़ी है उस बार पे। सच में कहता हूँ, बहुत मजा आएगा। चलो चलो, जल्दी जल्दी काम करो, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा। अरे भाई, दाहिनी ओर थोड़ा ऊपर जाएगा। हाँ, ठीक है। गोपाल दादाजी, इस बार का पंडाल तो बहुत ही अच्छा बना है ना? ऐसा है क्या? तुम लोगों को अच्छा लगा? सिर्फ हम लोग ही क्यों, जो भी देखेगा उसे ही अच्छा लगेगा, है ना? गोपाल दादाजी का काम अच्छा नहीं होगा, भला हो सकता है? अरे बस, उधर तो मूर्ति को भी सजाया जा रहा है। सिर्फ देखने से ही चलेगा। हाँ बच्चू, इसमें काफी खर्चा है। गोपाल, पंडाल का काम संभालने के बाद बाकी सारा काम आपस में संभाल लेना। हाँ, मिलजुल कर करना है काम, हार जीत का नहीं याद। अरे ओ कवि, अतिथि के स्वागत की जिम्मेदारी तुम पर रहेगी, समझे? ओ माँ, ये क्या मैं अकेले ये सब कर पाऊंगा? सब कर लोगे, सब कर लोगे। ओ सेनापति, तुम? जी कहिए, मुझे क्या करना होगा महाराज? हाँ, तुम पंडाल के बाहर खड़े होकर लोगों की भीड़ को संभालना। मर गया, खड़ा होकर तो मेरे पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा महाराज। क्या पैरों में दर्द हो जाएगा? दर्द हुआ तो फिर दबा लेना। अरे ओ मंत्री, तुम? हाँ, मालूम था, सबको छोड़कर मुझे पकड़ेंगे अभी ये। हाँ, तुम पूजा की जिम्मेदारी संभालोगे, सारे सामान का हिसाब किताब करोगे। अगर कुछ भी कम हुआ तो झट से एकदम उसे लेकर आना। क्या अब सब कुछ मुझे करना पड़ेगा? तुम नहीं करोगी तो क्या मैं करूँगा? और तुम बैठकर तुम अपनी मूछों पर तेल लगाओगे? हैं? वो मोटा टकला गोपाल हवा खाता हुआ मजे लेगा और मैं सारा काम मैं करूँ? चखाता हूँ मजा। जब मंत्री जी ने बुलाया तभी समझ गया था कि जरूर हमारे किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है। हाँ, क्यों? ओह, समझ गया, क्योंकि जगत धात्री पूजा चल रही है, मंत्री जी हम दोनों को पूजा भत्ता देंगे। अरे ओ नालायको, जब देखो सिर्फ मांगते ही रहते हो। क्या? तो फिर क्या आप कुछ भी नहीं देंगे? हाँ देंगा, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को एक काम करना होगा। कौन सा काम?
सारा काम हो जाएगा। अभी के अभी शुरू कर देंगे। ना ना ना, पहले शाम हो जाने दो, सारे लोगों को चले जाने दो, उसके बाद। ठीक है। मोटा पेटू गोपाल सस्ते में काम निपटाएगा ऐसा सोचकर इस बार बुरी तरह से फंस जाएगा। कहाँ गई भगवान? दो दो, जो भी तुमने खाना पकाया है दे दो। चलो चलो दे दो भाई। अभी जाकर आपका काम खत्म हुआ क्यों? हाँ हाँ, पंडाल की सजावट खत्म करके ही आया हूँ। मैं कभी काम अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। हाँ, आपको घर का खाना खाकर बेकार के काम करने के अलावा और क्या आता है करने को? हाँ हाँ भगवान, काम। मैं मेरे काम के सहारे ही इस बार महाराज को चकित कर दूंगा। पंडाल के अंदर अभी भी कुछ लोग हैं। उससे भला हम लोगों का क्या? हम लोग तो सिर्फ बाहर बड़े बड़े गड्ढे खोद कर इस जगह को बर्बाद कर देंगे। हाँ हाँ हाँ। इधर उधर हर जगह गड्ढे खोद दे, खोद। तो ये शुरू किया मैंने काम। ओह, बहुत ही नरम मिट्टी है। सजाया है देखो। गोपाल की सारी मेहनत बर्बाद कर दूंगा। हाँ, एकदम बर्बाद। रहने दे। बहुत बहुत मिट्टी काट डाला हमने, बहुत काट दिया। हैं, इन गड्ढों को ही पहले संभालने दे। सर्वनाश, ये किसने किया? अरे अरे, वो देखो, कुदाल और लोहदंड लेकर घोटा और बोटा जा रहे हैं। उन लोगों ने बड़े बड़े गड्ढे खोदकर पंडाल के प्रवेश द्वार को बर्बाद कर दिया है। चल चल, और वक्त बर्बाद ना करके अभी जाकर गोपाल दादाजी को सूचना देकर आते हैं। देखना भगवान, देखना, इस बार पंडाल देखने के लिए काफी सारे लोग आएंगे। हाँ हाँ, सारी की सारी जनता आपके टकले के ऊपर आकर गिरेगी। पागल हो गए हैं आप। बस यही तुम लोगों की गलत चीज है। कहाँ तुम्हें तारीफ करनी चाहिए वो नहीं। हाँ गोपाल उल्टा दादाजी, आपने सही कहा, बिल्कुल पूरा पलट दिया है। उल्टा पुल्टा करके पूरा बर्बाद कर दिया। अरे सीधी जबान में कहोगे क्या हुआ बच्चों? अरे घोटा और बोटा आपकी मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। पंडाल के सामने इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए हैं। क्या गड्ढे खोद कर मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया? बात तो तूने गलत नहीं कही है। गलत नहीं बोली। अरे आप क्या बकवास कर रहे हैं? तो वो गड्ढे कैसे लगे तुम लोगों को? काफी बड़े थे। हाँ? काफी सारे बड़े बड़े गड्ढे थे। तो ये बात है, अगर बोटा और घोटा ने मेरे काम पर पानी ना भी फेरा हो, फिर भी ये काम तो अब मुझे सही करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे। आपका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है क्या? अरे मेरा दिमाग अभी तक अच्छी तरह से काम कर रहा है भगवान, तभी तो समझा पा रहा हूँ कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। समझी? अब तुम लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा। सुनो सुनो, समझ गए ना? आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए दादाजी, हम लोग हम लोग सारा काम कर लेंगे। जाओ जल्दी से केले पोचा और उसके चेले को बुलाकर सारा काम जल्दी से निपटा लो। महाराज, कल बिल्कुल सवेरे सवेरे जाना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ, वो तो जाऊंगा ही। गोपाल ने कैसा पंडाल सजाया है, उसे देखने के लिए तो मेरा मन बड़ा उतावला हुआ जा रहा है। पता नहीं कैसा बनाया होगा। पंडाल देखना तो दूर की बात है, पहले क्या आप वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे? पहले ये तो सोचिए महाराज, सोचिए जरा। फिर से तूने बड़बड़ करना शुरू कर दिया है? ना ना ना, मैं तो कह रहा था, मतलब मैं कह रहा था कि अभी तक शायद उसने काम शुरू नहीं किया होगा। हाँ हाँ, गोपाल कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। आपका सर महाराज, जो भी करना था वो तो मेरे बोटा और गोटा ने कर भी दिया होगा। हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा।
देखिए महाराज आ रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो आएगा ही, उन्हें आना ही पड़ेगा। नहीं आएंगे तो वो षड्यंत्री मतलब नहीं, मेरा मतलब उनका मंत्री छोड़ेगा क्या? लेकिन अगर महाराज ने सब कुछ देखकर उसके बाद? अरे पहले उनको आने दो, उनको पहले देखने दो, उसके बाद देखो क्या होता है बच्चों। अरे अरे अरे, ये क्या किया उसने? बड़े बड़े तालाब और उसमें कमल के फूल भी, क्या बात है। जी हाँ महाराज, इस बार मैंने हमारे गांव की छवि को ही इस पंडाल में उतार लिया है महाराज। कलाकार, सच में गोपाल, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। और मटकों में कुल्हड़ों के साथ वो प्रवेश द्वार पर भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे गोपाल ने इन गड्ढों का भी उपयोग कर लिया है। क्यों मंत्री? मैंने कहा था ना, गोपाल के काम में कोई भी त्रुटि नहीं होती है, समझे मंत्री? हाँ हाँ, मेरा मतलब मैं भी वही कह रहा था महाराज। अब और बातें न करके महल वापस जाकर आराम करना ही ठीक रहेगा। पूजा तो शाम के बाद हो ही जाएगी ना, मतलब वही शाम के होते होते शुरू होगी। हाँ हाँ, मैं बल्कि अभी आकर अच्छे से एक बार इस पंडाल को घूम कर देखूंगा। बस बस, इस मौके का ही तो फायदा उठाना है मुझे। ये मंत्री लग रहा है फिर कोई नई योजना बनाने की तैयारी में है। हाँ, ठीक है, देखता हूँ कि ये इस बार क्या कर पाता है। मूर्ति के पास कोई भी नहीं है। वो बच्चे, वो सारे के सारे बच्चे ही हट गए हैं। हाँ, इस बार ही वो काम कर देना पड़ेगा। चल चल शुरू कर देते हैं। रुक, पहले अपने थैले में से वो यंत्र निकालता हूँ। ये देख। अरे बाबा रे, तू तो एकदम गुलेल लेकर आया है रे। तूने सिर्फ गुलेल देखा, अब देख मैं क्या करता हूँ। शाबाश घोटा, शाबाश। चल चल, अब दाहिने और ऊपर वालों को छेद कर दे तो। रुक, पहले बाईं और नीचे वालों को बर्बाद तो कर दूं। चल चल, हो गया। अब भाग चलते हैं, चल। अरे ये क्या, उन्होंने सारे मटके फोड़ दिए। हम लोग जरा सा क्या गए कि वो लोग अपना काम करके निकल गए। हाँ, ये भी हो ना हो, मंत्री जी के आदमियों ने ही किया है। तो गोपाल दादाजी, अब क्या होगा? आज ही तो पूजा है। बढ़िया, अब ये खेल बहुत ही मजेदार बन गया है। चलो 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 चलो, बाजा शुरू करो, बाजा शुरू करो। अब तो जरूर गोपाल दादाजी का दिमाग खराब हो गया है। वो तो होगा ही, ये सब देखकर भला किसका दिमाग ठीक रहेगा। हाँ बोल। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं बच्चों। हे भगवान, अब इसमें भला अच्छा क्या है? सुन, जब मटके में छेद कर ही दिया है, तब बाकी का काम भी पूरा कर लेना पड़ेगा। इसलिए सुन, ध्यान से सुन। ये देख, ऐसे पतले वाले बनाने पड़ेंगे। अरे पहले इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं। हाँ हाँ, देखना, मैंने काफी अच्छे से मिलाया है। और थोड़ी रुई लगा, पर देखना ये पलीता आपस में जुड़ न जाए। क्यों रे, तुम लोग का पलीता बनाने का काम कहाँ तक पहुँचा? उधर सारा कुछ हो गया है, सिर्फ इन पतीलाओं को लेकर वहाँ लगा देने से ही हो जाएगा। महाराज, हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, शाम ढल चुकी है ना। अंधेरे में होते कुछ भी नजर आएगा महाराज, कुछ भी नहीं। सच सच कहा। ठीक है, चलो चलो चलो, फिर हम जल्दी से चलते हैं, चलो।
वाह कितना खूबसूरत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। रोशनी से पूरा भर गया है। लेकिन ये हुआ कैसे? मतलब ये सब कैसे हो गया? उफ, अरे तुम्हारे सर में क्या गोबर भरा हुआ है मंत्री? हैं? अरे कुछ भी तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसता? उन मटकों के भीतर रखे हुए दियों की रोशनी उन सारे गड्ढों में से निकलकर रोशनी पैदा कर रही है। समझाओ समझाओ, वैज्ञानिक इसे समझाओ। इस बुड़बक में जरा सी भी समझ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब उन मटकों को फोड़कर भी उस मोटे गोपाल को हम हरा नहीं पाए हैं। सच में गोपाल, ऐसा आयोजन सिर्फ तुम ही कर सकते हो, सिर्फ तुम। हाँ जी, भला मैंने ऐसा क्या कर दिया है महाराज? सारी भगवान की ही इच्छा है। अरे अब ये मुझे फंसाने की योजना तो नहीं बना रहा है कहीं पे, लेकिन एक बात को लेकर मेरे दिमाग में संदेह है गोपाल। हाँ, संदेह तो होगा ही, संदेह तो होना ही चाहिए। कहिए महाराज, आपका संदेह क्या है? नहीं, मेरा मतलब जब मैंने सवेरे देखा तब इन मटकों में छेद नहीं था। ये देखिए आपने सब कुछ पकड़ लिया है महाराज। असल में मेरा काम बिगाड़ेंगे सोचकर मंत्री जी ने ही ये काम करवाया है महाराज। क्या मंत्री? तो इसका मतलब तुमने इन मटकों को फोड़ा ना? मैं भला क्यों? मतलब ये बात क्या है? मजाक? मेरे साथ मजाक चल रहा है? किस्मत अच्छी है कि गोपाल था और सारा कुछ संभाल लिया है ना। लेकिन मैं तो मतलब मैंने भला क्या किया महाराज? पता चलेगा, सब पता चलेगा। रुक जाओ तुम जरा, पूजा को अच्छी तरह से निमट जाने दो। तुम्हारे सर पे टूटा हुआ मटका चढ़ाकर तुम्हें एक बिजूका बनाऊंगा। उसके बाद एक पैर पे खड़ा होकर के रखूंगा इस मैदान में बीचों बीच। लेकिन वो मौका क्या आपको कभी मिलेगा महाराज? उससे पहले ही तो जो भी होना है वो सब हो जाएगा। देखिए ना एक बार कल क्या होता है। हाँ। अरे बाबा रे, क्या बात कर रहे हो उजीर? उस कमीने अहमद के दिमाग में ये सब चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ उजीर? बाकी घटना के बारे में बताओ, उसके बाद क्या हुआ? तो फिर सुनिए। अरे वही तो कह रहा हूँ, जल्दी जल्दी चल, बहुत देर हो गई है। बिल्कुल सही बात कही है तुमने भैया। आखिर कृष्ण नगर के महाराज की पूजा है, अब शानदार तो होगी ही, क्यों भाई? लेकिन हर बार की तरह क्या इस बार भी महाराज हमको आश्चर्यचकित करेंगे? हाँ, वही देखना है कि इस बार नया क्या होता है। पिछले साल तो मोमबत्ती जलाने और शंख बजाने की प्रतियोगिता हुई थी, है ना? अरे वो रहा, लगता है हम लोग आ गए हैं। चल। अरे कितनी चमक देखा क्या बेटा? जो भी चमका होगा वो तो हम लोग चमकाएंगे, ऐसा चमकाएंगे कि जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। चल जल्दी चल, पीछे रह गए तो नहीं चलेगा। हाँ, भीड़ में घुल जाना पड़ेगा ताकि किसी को कोई शक न हो। क्या हुआ? अरे आखिर बात क्या है मंत्री? उफ, अरे तुम्हारा चेहरा इससे मुरझाया हुआ क्यों है भला? है बोलो। महाराज, लगता है इस बार हर किसी का, खासकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा। क्या मेरा सर झुक जाएगा? ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों? महाराज, इस बार पूजा के लिए हम लोग तो कोई नया आकर्षण नहीं ले पाए ना। क्यों? इस बार तो मटके से बना हुआ पंडाल देखकर सारे लोग चौंक जाएंगे ना। हाँ, चौंक जाएंगे। ये सब बहुत पुरानी चीजें हैं। गोपाल ने जरूर कहीं और इसे देखकर यहाँ बनवाया होगा। खुदगर्ज कहीं का, जरूर कोई मुसीबत खड़ी करेगा। देखिएगा, कुछ दिन बाद जब वो बाहर निकलेगा, लोग उसे टकला गोपाल ने कहकर चोर गोपाल कहेंगे। चोर गोपाल। हाँ। ओ माँ, टकले के बदले चोर। सेनापति, कुछ समझ आया? तो फिर मंत्री जी, आप ही कुछ उपाय बताइए। मेरा मतलब कोई नया आकर्षण वगैरह है? मैं नहीं, मतलब मैं भला, मैं ही क्यों? हाँ, अब मंत्री ही कर पाएगा हम सबका उद्धार। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मतलब मुझे बहुत से काम है ना। छोड़ दीजिए कहकर उछलने से काम नहीं चलेगा।
असली और नकली कहकर अभी तक बहुत भाषण दे रहे हो तुम। हाँ, अब जो भी हो, कोई उपाय तुम्हें ही निकालना पड़ेगा, समझे तुम? इस समय अगर ये काम निपटा लेता हूँ तो बाद में बहुत आसानी हो जाएगी। महाराज, मेरे दिमाग में एक योजना है। आखिर बात क्या है? ओमात तो भी तरकीब सुझा रहा है। हाँ हाँ, अब और देर ना करके जल्दी से कर डालो। तो साधारण लोगों के लिए धूपदानी नृत्य की प्रतियोगिता हो जाए महाराज। हाँ हाँ, ये तो किया ही जा सकता है। हाँ, यही तो इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था महाराज मैं आपको। तुम चुप रहो, तुम्हारी सारी बुद्धि तुम्हारी पेट के अंदर ही रहती है, क्यों? पर उसे जुबान पर नहीं ला सकते ना, नालायक मंत्री कहीं के। सुनो मेरे प्यारो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों मंत्री जी, क्या आप हम लोगों को कहीं घूमने ले जाएंगे? नहीं, देवी जगह धात्री की पूजा छोड़, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं। अरे बुड़बक कहीं के, कौन तुम्हें लेकर जा रहा है? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम लोगों को लेकर घुमाने ले जाऊं? तो आप ये पहले बोल देते। हम लोगों ने फालतू में कितना कुछ सोच लिया। अभी काम की बात सुनो, आज पूजा के पंडाल में धूपदानी प्रतियोगिता होगी, तुम दोनों काम पर लग जाओ। वो सब क्या हम लोग कर पाएंगे मंत्री जी? अरे सब होगा, सब होगा। अरे महाराज के पास मैं खुद जज बनकर बैठूंगा और मैं ही तुम दोनों को सही से विजेता घोषित करूंगा। बस फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। हाँ, इसके बाद ही तो होगा असल काम। तुम लोगों को इनाम में जो पैसे मिलेंगे उसके 3 में से 2% मुझे दोगे तुम। क्या इतना? मेरा मतलब थोड़ा भी कम नहीं होगा क्या? अच्छा, इसका मतलब मंत्री के दिमाग में इतना कुछ है, लेकिन जीतना या हारना उन्हें सब कुछ बड़े अच्छे से समझ आएगा। बेटे, बस थोड़ा सब्र करो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आई गुलटे, ये मंत्र कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा? हाँ, कहीं तो सुना हुआ सा लग रहा है। अरे ये तो शिव जी की पूजा का मंत्र है। ये क्या? पंडित जी इसका सर धड़ से जोड़ के अपना काम निपटा रहे हैं। रहने दे, अब चुप हो जा। हाँ, अगर उनका मिजाज खराब हो गया बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तूने सही कहा, पहले पूजा खत्म हो जाने दे, उसके बाद पकड़ेंगे। मैं पकड़वाता हूँ। ओ पंडित जी, सवेरे से खाली पेट खड़ा हूँ, पुष्पांजलि दूंगा सोचकर, थोड़ा जल्दी खत्म कीजिए। कौन है ये बदतमीज? ये क्या कोई गाड़ी है जो बोलते ही जल्दी जल्दी चल पड़ेगा? बहुत भूख लगी है पंडित जी, बहुत देर से भूखे खड़े हैं। ये तो अच्छी मुसीबत हो गई। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओ पंडित जी, जरा पत्रिका खोलकर देखिए ना, शाम की आरती कितने बजे होगी? अरे हरी, अभी से शाम की आरती? आखिर बात क्या है बता तो। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, अभी से शाम की आरती के लिए क्यों पूछ रहा है? सुन, हम लोगों को इस मामले पर नजर रखनी होगी। ओह, तब से फूल और बेल के पत्ते देख देख कर ना मेरी आंखें खराब हो गई, और ऊपर से उस पंडित का जोर जोर से घंटी बजाया जा रहा है। देख, अरे और नहीं सह सकता मैं। इधर सुनिए मंत्री जी, इधर पूजा की मिठाइयाँ लाया हूँ, कहाँ रखूँ बोलिए? वाह, लगता है अब से मेरा प्राप्ति योग शुरू होगा। तो फिर यहीं रख देता हूँ। नहीं, भगवान का सामान क्या कहीं भी रख सकते हैं क्या? उधर, हाँ, वहाँ पर, वहीं पर रखो। और इधर, वो एक थाली संदेश इधर रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर। लेकिन अगर महाराज ने हिसाब मांगा? फालतू की बकवास मत करो, भगवान के सामने खड़े होकर हिसाब किताब नहीं करते, ऐसा बोलने से देवी श्राप देगी। चल, मिठाई यहाँ छोड़कर निकल ले। और ये बताइए फल कहाँ रखूं? क्यों, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे फल की टोकरी रखने के लिए उधर जगह खाली है ना, वहाँ रख। ठीक है, तो फिर उधर ही रख देता हूँ। उसे पहले एक झुंड केला और एक फल बोरी में भरकर यहाँ अलग से रख। क्या? एक बोरी? इसी बहाने मेरी वाली बोरी भी यहीं रख देना पड़ेगा।
इन फल की बोरियों को यहाँ से हटाकर एक साथ रख देता हूँ। हाँ। अरे अरे, ये क्या बात है? मंत्री जी तो सबके यहाँ से कुछ कुछ चीजें हटा रहे हैं। कहते हैं ना, आदत धोने से भी नहीं जाती और कमी कभी भी पूरी नहीं होती। मंत्री जी की हालत बिल्कुल वैसी ही है। हाँ। तो फिर ऐसे भगवान की पूजा के समय पैसे लुटाने का क्या समय होता है? लेकिन अब ये लेकिन क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अब ये ओमात्तो इधर उधर क्यों देख रहा है? नहीं 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 नहीं, इसके इरादे तो नेक नहीं लग रहे हैं मुझे। उसे तो यहाँ वहाँ घूमना नहीं चाहिए। आखिर बात क्या है? ओह, यहाँ तो बहुत भीड़ है, पर इधर थोड़ा खाली है। चल उधर जाते हैं, चल। तो फिर चल मंदिर के पीछे से घुसने की कोशिश करते हैं। देखना, बहुत सावधानी से जाना, लेकिन उधर रास्ता बंद तो नहीं कर दिया ना? हम लोग लेकिन छलांग मारकर नहीं जा पाएंगे, हमें गोद में लेना पड़ेगा। ओह, पता नहीं ये लोग कब बड़े होंगे। अरे धीरे धीरे, पता नहीं कोई यहाँ पर खड़े होकर फुसफुसा रहे हैं। हाँ। हम लोग तो चले आए, लेकिन उसकी क्या खबर है? उसने सारा काम सही किया कि नहीं, किसे पता है? पर सही से अगर नहीं करेगा तो बचेगा क्या? उसे पूरा खत्म कर दूंगा। ऊपर से हुक्म आया है, समझे? लेकिन अभी भी तो नहीं आया। इतनी देर में तो उसे आ जाना चाहिए था। क्यों? वो देखो, वहाँ मालिक आ रहा है। क्या इधर तो सब ठीक है ना? मैंने खुद सारा इंतजाम करके रखा है। मतलब जैसा कहा गया था वहाँ माल पहुँच गया है ना? इसका मतलब सिर्फ असल काम करना ही बाकी रह गया है ना? महाराज ने कह दिया है कि पेट भर के लड्डू खिलाने के लिए। हाँ, सब लोग बस लड्डू खाते खाते हुए नाचेंगे। धत तेरी की, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा। चल चल, अभी के अभी गोपाल दादाजी के पास जाकर सब कुछ बताना पड़ेगा। चल चल चल। गोपाल दादाजी, ओ गोपाल दादाजी, गोपाल दादाजी। अरे अरे, आखिर बात क्या है? लगता है तुम सब बहुत मजे कर रहे हो। इन मूर्तियों के बातें जो हम सुनकर आए हैं, उससे तो हमारे मजे बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। हाँ। क्या 3 मूर्तियाँ? मतलब अरे बात क्या है, जरा खुलकर तो बताओ। 3 मूर्तियाँ मतलब वो 3 आदमी। अरे बाबा, वो 2 लोग थे, उन्हें पहले कभी भी नहीं देखा। और ओमातो। अरे रुको रुको रुको, ये ओमातो तो पंडाल के आसपास भी घूम रहा था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, इसका मतलब इस मामले का जो मतलब निकल रहा है वो ये है। क्या गोपाल दादाजी? अरे हमें भी कुछ बताइए। पता नहीं अपने आप से आप क्या बरबराते हैं। अरे रुको रुको, पहले पूरी बात समझ लेता हूँ। हाँ हाँ, नृत्य मतलब धूपदानी नृत्य की प्रतियोगिता। और महाराज, अरे अरे, ऐसे तो हर कोई खम्बाज के राजा के बारे में कहता है। इसका मतलब खम्बाज के राजा के आदमी। ठीक है, लेकिन लड्डू का मामला तो बहुत ही। खम्बाज राजा के आदमी क्या हमें लड्डू खिलाएंगे? नाचते नाचते लड्डू खाएंगे, इसका मतलब जो निकल रहा है। हाँ ठीक है, फिर तो समझ गया मैं। हाँ, बिल्कुल समझ गया। तरीके क्या हो रहा है और क्या बोल रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आएगा, सब कुछ समझ आएगा। वो भी थोड़ी ही देर में बच्चों, सब समझ आएगा। ओह, बहुत ज्यादा भीड़ हुई है। हाँ, धूपदानी नृत्य की प्रतियोगिता की खबर काफी दूर दूर तक फैली है। अब सबको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक धमकी देकर ही सबको चुप कर दूंगा। लोग इतना गुस्सा हो गए हैं, आपके धमकाने से सुनेंगे? ओए, आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। सबको कतार में खड़े होकर आना पड़ेगा। सब लोग जो अंदर जा रहे हैं, मुझे लगता है फिर से मेरा कोई प्राप्ति योग शुरू हो सकता है। क्या यहाँ पर भी प्राप्ति योग? मतलब थोड़े बहुत पैसे आएंगे, आप कह रहे हैं? आएंगे मतलब आ चुका हूँ। अरे सुनिए, अगर आप लोग पैसे दे सकते हैं तो मैं आप लोगों को अंदर जाने का इंतजाम
पहले करके दे सकता हूँ। क्यों, पैसे हैं क्या? चलो चलो, पैसे निकालो निकालो। पहले दोगे तो पहले पाओगे। उधर उधर धूपदानी तो हर कोई सजा चुका है। चल 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 चल, अभी के अभी अंदर चलते हैं। चल चल जल्दी चल। और देर नहीं कर सकते, सुना नहीं अभी कहा कि धूपदानी नृत्य शुरू हो जाएगा। अरे चल सजा सजा, जल्दी जल्दी हाथ चला। इतनी बड़ी धूपदानी, इसे लेकर शायद नाच लेंगे लोग। नहीं नाच पाएंगे, ऐसा बोलेंगे तो क्या चलेगा। चल चल, अब बोरी से बाहर निकाल कर इन धूपदानियों में डाल दे। हाँ हाँ, एक एक करके निकाल रहा हूँ और डाल रहा हूँ। हाँ हाँ, जल्दी से डाल दे। देख देख, वहाँ पर सब कुछ सजा कर रखा हुआ है, देख। वाह, अब आएगा मजा, देखो तमाशा। महाराज भीड़ बहुत बढ़ गई है महाराज। हाँ चलिए चलिए, और देर करना ठीक नहीं होगा। हाँ हाँ, अब तो प्रतियोगिता शुरू होगी ही ना। नहीं नहीं महाराज, अभी नहीं, बस थोड़ी देर में शुरू होगी। इस टकले की वजह से ना बहुत परेशानी होती है, सिर्फ देर ही करवाता रहता है। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ, और देर करके क्या होगा भला। शाम की आरती हो जाने दीजिए महाराज, उसके बाद नहीं तो। हाँ, ठीक है, फिर वही हो। अरे ये टकला तो बहुत झमेला कर रहा है। हाँ हाँ, वही तो देख रहा हूँ। चलिए महाराज, अब आप सबको बुला लीजिए, शाम की आरती तो खत्म हो ही गई है। अरे अरे, इतनी जल्दी भी क्या है मंत्री जी? अब फिर, अरे अब फिर क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं ये कह रहा था कि पहले भगवान की शांति के लिए जल चारों ओर छिड़क कर उसके बाद शुरू करते हैं तो अच्छा रहेगा ना महाराज? हाँ, अरे वही तो अच्छा होगा। ये गोपाल हर चीज में अति करता है, सब काम में रुकावट पैदा करता है। चलिए पंडित जी, शुरू कीजिए। इधर थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा करके डालिए ना। हाँ, ऐसे करके, हाँ, बिल्कुल ऐसे। देखिए, इस तरह। अरे इसने तो सब में पानी जाकर भर दिया। अरे ऐ, इस टकले का तो इरादा सही नहीं लग रहा है। महाराज देखिए एक बार, देखिए हरकत देखिए। गोपाल ने जानबूझकर आपको बदनाम करने के लिए ये सब किया है। हैं? गोपाल असल में तो फिर यही इरादा था। पकड़ो उसे। रुकिए महाराज, मुझे पकड़ने से पहले और एक छोटा सा काम कर लेना पड़ेगा आपको। अब कौन सा काम? सब बकवास है, आपको टोपी पहनाने का इरादा है। देखिए ना महाराज, ये सब पहचाना सा लग रहा है कि नहीं है? ये तो बिल्कुल ताजे बम है, लेकिन ये सब आए कहाँ से आए? खंबाज राज्य से लोग यहाँ आकर इस राज्य के पूजा को बर्बाद करने के इरादे से ये सब कर रहे थे, और उनकी मदद की है हमारे ही किसी एक आदमी ने। घर का शत्रु विभीषण कौन है, जरा बताओ। और कौन? ओमात्तो। क्या? मैं क्यों? अब मैंने भला क्या कर दिया? हाँ गोपाल? हाँ, तभी तो ये बोरियों के इर्द गिर्द मंडरा रहा था। हाँ। अच्छा बेटा, इसका मतलब सरसों में ही भूत है। राम। रुको, इसे अच्छे से बांधो, इसे मैं मजा चखाता हूँ, मजा। इस कमीने को बोरी के अंदर डालकर उसे बम से उड़ाऊंगा इसे। गोपाल, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्यों? मेरे छोटे जासूसों के दल ने मुझे खबर दी थी। और हमारे गोपाल दादाजी ने अपना दिमाग लगाकर सब कुछ ठीक कर दिया। सच में गोपाल, अगर तुम ना होते ना तो पता नहीं आज क्या होता। तुम्हें और इन बच्चों को मैं खास इनाम दूंगा। हाँ, अब मेरे कृष्ण नगर को भयानक आतंकवादी हमले से बचाने के लिए मैं इनाम दूंगा। जय हो माँ जगद्धात्री देवी की। जय हो माँ जगद्धात्री देवी की। बाबा, फिर तो बहुत मुश्किल है। कुछ करने से पहले इस गोपाल को पकड़ना पड़ेगा। और तभी कृष्णचंद्र काबू में आएगा, है ना?
लेकिन गोपाल को पकड़ेगा कौन? सोचना पड़ेगा उजीर, सोचना पड़ेगा। हाँ, तो फिर अब वही करता हूँ जाकर। आओ गोपाल, बैठो बैठो। आज तो तुम काफी जल्दी आ गए हो, देख रहा हूँ। असल में आते समय एक बड़ी सी बकरी मुझे खदेड़ने लग गई तो भागता हुआ मैं आ गया। लेकिन आज महाराज को दरबार आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? हाँ? लगता है महाराज का हो गया है खराब पेट, इसीलिए शायद दरबार में आने में हो रहे हैं इतना लेट। लेकिन मंत्री जी भी तो कहीं आसपास नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो कहाँ गए? मंत्री आज से इस राज्य में कोई मंत्री नहीं है, सब लोग उठकर खड़े होइए। मर गया मंत्री, फिर से क्या पागल हो गया है? पर मंत्री जी। चुप, एकदम चुप। आज से मैं हूँ इस राज्य का नया महाराजा, समझे तुम? ये भला क्या बात हुई? सब लोग अच्छे से सुन लो, आज से इस राज्य की सारी जिम्मेदारी मेरी बातें सुनकर ही सबको चलना पड़ेगा। मेरी बातों का उल्लंघन होने पर उसे पकड़कर कैद खाने में डाल दिया जाएगा, समझे तुम? ओह, वो तो मैं समझ गया मंत्री जी, लेकिन हमारे महाराज कहाँ चले गए हैं? महाराज कृष्णचंद्र दूसरे देश चले गए हैं और जाने से पहले वो मुझे ही इस राज्य का राजा बनाकर गए हैं। अच्छा, ये पूरा मामला ही गड़बड़ लगता है। हाँ, देखते हैं। अरे ओ टकले, तुमसे ही कह रहा हूँ मैं, अभी और सोच कर कुछ फायदा नहीं होगा। अभी से इस राज्य में मेरी ही बात आखिरी बात होगी। लेकिन महाराज आखिर गए कहाँ मंत्री जी? तुमने फिर से मुझे मंत्री कहा? मैं मंत्री नहीं हूँ, महाराज हूँ, राजा साहब, राजाधिराज। मैं हुक्म देता हूँ, आज से दरबार मुलतवी किया जाता है और जब तक मैं आदेश नहीं देता हूँ तब तक कोई भी दरबार में नहीं बैठेगा, समझे तुम? कोई यहाँ पर नहीं आएगा। बस जाओ, जाओ यहाँ से, सब लोग जाओ, जाओ यहाँ से। ये क्या? मंत्री बन गया राजा। ओ माँ, अब हम कौन सी नई मुसीबत में पड़ गए हैं? क्या कह रही है दासी? कुछ दिन हुए ही नहीं कि खुद दरबार में खड़े होकर मंत्री ने खुद को राजा घोषित कर दिया। तो फिर और क्या कह रही हूँ महारानी? राज दरबार में खड़े होकर मंत्री जी ने कहा कि महाराज दूसरे देश चले गए हैं और जाने से पहले उन्होंने उस मंत्री जी को राज्य का राजा बना दिया है। हाँ, झूठी बात, सरासर झूठ बोल रहा है। महाराज राज्य से बाहर गए हैं, ये बात सच है, लेकिन किसी को भी राजा बनाकर गए ऐसा नहीं है। ये सब कुछ है उस मंत्री की चालाकी। बाप रे बाप, इंसान इतना भी कमीना हो सकता है क्या? पता है कितनी बार मैंने तुम्हारे महाराज को कहा, भगाओ भगाओ, उस ठग मंत्री को यहाँ से भगा दो, पर तुम्हारे महाराज ने कभी मेरी बात नहीं सुनी। अगर सुनते तो आज हमारी प्रजा को ये दिन नहीं देखना पड़ता। पता नहीं मैं अब क्या करूं। आप इतनी परेशान मत होइए महारानी, आप इतने अच्छी इंसान हो। देखना, भगवान सच में आपकी मदद करेंगे। मैं कह रही हूँ, कुछ ही दिनों में महाराज तो वापस आकर उस ठग को यहाँ से भगाकर फिर से महाराज बनकर बैठ जाएंगे। आप देख लीजिएगा महारानी। ऐसा ही हो दासी, ऐसा ही हो। तेरी कही हुई बात ही सच हो। तो मैंने जो जो कहा वो सब याद रहेगा ना? याद नहीं रहेगा मतलब? संकट भरे समय में आप ही तो हम लोगों के मालिक हैं। तो अगर आपकी बात याद नहीं रखेंगे तो और किसकी बात याद रहेगी बताइए? मेरे पास खबर है, कल गोपाल इस राज्य में नहीं रहेगा, इसीलिए जो भी करना है कल ही करना पड़ेगा, वरना वो मोटू फिर से मुसीबत खड़ी कर सकता है। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए मंत्री जी। मेरा मतलब है महाराज, कल सुबह ही आप देखेंगे कैसे काम शुरू हो जाएगा। हाँ। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
अगर अच्छा हुआ तो सब लोग बहुत अच्छी रकम पुरस्कार में पाओगे, और अगर उल्टा हुआ ना तो एक एक को पकड़कर कैद खाने में डलवा दूंगा, हर किसी की गर्दन काट दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि इस बात को याद रखोगे। हाँ। सुनो सुनो सुनो, आज से कृष्णनगर के नए राजा हैं हमारे मंत्री जी। उनका आदेश है कि तुम लोगों की खेती के लिए खाद, बीज, सूती के धागे, कुम्हार के लिए मिट्टी, लोहार का लोहा, जिसे भी जो चाहिए सब कुछ चौराहे की नई दुकान से ही खरीदना होगा। बाकी सारी दुकानों को बंद करवा दिया जाएगा। ये क्या है? तो फिर हम लोगों का क्या होगा? खाना न मिलने पर बीवी बच्चों को लेकर बेकार में जान गंवाऊंगा। हमारे नए राजा का आदेश है कि किसान की फसल, कुम्हार की बनाई हुई सारी चीजें, लोहार की बनाई हुई सारी चीजें, मछुआरों की पकड़ी हुई मछलियाँ, दर्जी के बनाए हुए नए कपड़े, और चाहे कोई भी कुछ बनाए, सब कुछ वापस सिर्फ उसी दुकान में जाकर बेचना पड़ेगा। इस राज्य में कोई बाजार नहीं रहेगा। जिसे भी जो खरीदने की जरूरत है वो आज ही से उसी दुकान से नए राजा के तय किए गए दाम पर सामान खरीदेगा। किसी प्रकार का सवाल हमारे नए राजा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओ वैज्ञानिक जी, ये सब क्या सुन रहा हूँ? आपको कुछ पता है? नहीं, मेरे दिमाग में भी तो कुछ भी नहीं घुस रहा है। और सुनिए, हमारे नए राजा का आदेश है कि आज से हर किसी को पहले से 5 गुना ज्यादा कर देना पड़ेगा। जो नहीं देगा उसे कड़ी सजा होगी, यहाँ तक कि मृत्यु दंड तक हो सकता है। सर्वनाश। अब हम लोगों का क्या होगा? हाय 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 हाय। कलयुग कलयुग घोर कलयुग। आज महाराज राज्य में नहीं है। इस मौके का फायदा उठाकर राजा बनकर उस मंत्री ने हमारे ऊपर कैसा अत्याचार शुरू कर दिया है। हाँ महारानी, ढोल बजाकर 5 गुना ज्यादा कर देने का फरमान जारी किया है। और अगर नहीं दे पाए तो कड़ी सजा होगी, यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी हो सकता है। इतने दिनों तक सुख और आनंद से इस राज्य में रहकर आज इस बुढ़ापे में ये कौन सी समस्या में पड़ गए हम लोग? बताइए महारानी जी। अभी भी दिन में 2 समय के खाने का इंतजाम करने में जान निकल जाती है। ऊपर से अगर अभी 5 गुना ज्यादा कर देना पड़ा तो फिर हम लोग खाएंगे ही क्या और जिंदा कैसे रहेंगे? बताइए। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, हाय रे मेरी फूटी किस्मत। सुनो, इस तरह रोकर निराश मत होइए। यकीन कीजिए, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है हमें। हम आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं महारानी। अच्छी तरह हम समझ पा रहे हैं कि ये सब उस कमीने मंत्री का किया हुआ है। फिर भी हमारी आपसे अनुरोध है, हमें बचाने के लिए कोई एक उपाय तो कीजिए महारानी, वरना हम सबको ये राज्य छोड़कर कहीं और चले जाना पड़ेगा महारानी जी। परेशान मत होना, तुम लोगों के लिए मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। सिर्फ गोपाल को वापस आने दो। इस राज्य का राजा हूँ मैं, मेरी सारी योजनाएं सफल हो गई। आपने सच कहा है महाराज। अब आपकी उस दुकान से आपके तय किए गए कीमत पर आपकी प्रजा सारी चीजें खरीदेगी। उसी दुकान से ही आप बहुत सारे पैसे कमाएंगे महाराज, और कर से पैसे भी तो कमाएंगे। इधर से भी पैसे और उधर से भी पैसे।
मैं हर तरफ से पैसे कमाऊंगा। लेकिन महाराज, अगर कृष्णचंद्र वापस आ गए तो बोलो। वो वापस नहीं आएंगे। वो अब पागल हो चुके हैं, दूसरे देश में चले गए हैं और अभी कभी वापस नहीं आएंगे, समझे तुम? महाराज कृष्णचंद्र क्या सही में फिर कभी वापस नहीं आएंगे? कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा। ऊपर से इस राज्य में जितने खराब वाले काम हैं होने शुरू हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ? और क्या कहूं गोपाल, जो शुरू हुआ है इस राज्य में। तुम तो कल नहीं थे यहाँ पर। हाँ, वो कल मैं थोड़े काम से बाहर चला गया था। क्यों, क्या हुआ? कल संदेश वाहक ने कहा। ये क्या, पानी इतना ऊपर चढ़ गया है? तो फिर और क्या कह रहे हैं? हमारी प्रजा के सर पे गिरी है गाज और सबकी खो गई है आवाज। वापस दो हमारी आजादी, तुम ही हो रक्षक हमारे गोपाल पाजी। अचानक से महाराज गायब हो गए और मंत्री बन गया नया महाराज। मामला सही में बहुत ही अजीब है, कुछ करना पड़ेगा मुझे। इतनी रात कौन आ गया? आ रहा हूँ। आप कौन है? मैं महारानी हूँ। महारानी साहिबा नमस्कार। इतनी रात गए आप यहाँ कैसे? मैं बहुत मुसीबत में पड़कर तुम्हारे पास आई हूँ गोपाल। कैसी मुसीबत? तुम्हारे महाराज देवी का आदेश पाकर इस राज्य को सोने का राज्य बनाएंगे सोचकर आज से 1 महीने पहले पारसमणि की तलाश में हिमालय चले गए। ये क्या? तुम्हें तो पता ही है गोपाल, इस मौके का फायदा उठाकर मंत्री इस राज्य का राजा बनकर हमारी सारी प्रजा का सर्वनाश कर रहा है। मैं जिधर भी देख रही हूँ उधर ही अपनी प्रजा की आंखों में आंसू है। तुम मुझे बचाओ गोपाल, बचाओ। और वैसे भी महाराज को भी तो वापस लाना होगा, क्यों? लेकिन महाराज कहाँ पर है वो तो बात किसी को भी नहीं पता। गोपाल, चाहे जैसे भी हो महाराज को ढूंढकर उन्हें वापस लाना ही होगा गोपाल, उन्हें वापस लाना होगा। ठीक है, आप सावधानी से महल वापस जाइए महारानी साहिबा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा महारानी साहिबा। हैं? ये कैसा सर्वनाश हो गया जी? हे भगवान, आप ही इस राज्य को इस मुसीबत से निकाल सकते हो। हे भगवान। हे देवादिदेव गिरिराज भोले बाबा महेश्वर, जल्दी से प्रकट होइए। मर गया रे। लगता है फिर से उस गोपाल ने बाबा किया है। प्रकट होइए। आप चुपचाप प्रकट होंगे कि मुझे दूसरा कोई तरीका अपनाना पड़ेगा? जो मर गया। नंदी, नंदी जी बाबा। जल्दी धरती पर जाओ। गोपाल फिर से बुला रहा है, जल्दी जाकर उसे संभालो। और अगर मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं इंद्रदेव के साथ मीटिंग में व्यस्त हूँ। जाओ जाओ, अभी कभी निकलो। जैसे आपकी आज्ञा बाबा। आइए बाबा महादेव, जल्दी आइए, आपकी बहुत जरूरत है। जल्दी आइए बाबा, जल्दी आइए। ये तो मैं आ गया, मुझे ही कहो क्या कहना चाहते हो? ये क्या, तुम क्यों? महादेव कहाँ है? महादेव अभी व्यायाम, मेरा मतलब इंद्रदेव के साथ मीटिंग में है। ओह ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है, तो फिर तुम मुझे कैलाश लेकर चलो, इसी वक्त चलो। कैलाश से मुझे पूरा हिमालय देखना है। हाँ? मर गया। क्यों रे, गोपाल को टोपी पहनाकर संभाल लिया कि नहीं? ओहो, तो ये चल रही है आपकी इंद्रदेव जी से मीटिंग है ना? है? अरे मर गया रे। अरे तुम कहाँ से आ गए बाबा गोपाल? क्यों,
धरती से नंदी पर सवार होकर चला आया, लेकिन भगवान होकर आपने जो इतना बड़ा झूठ बोला वो तो मैं सोच भी नहीं सकता। ठीक है ठीक है ठीक है, आज ही मैं माता पार्वती से सब बता दूंगा, उसके बाद ब्रह्मदेव को। अरे नहीं नहीं गोपाल, तुम तो अच्छे लड़के हो ना, तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा? हाँ गोपाल। मजाक? अच्छा, मैं मर रहा हूँ, मेरे ऊपर मुसीबत टूट पड़ी है और आप मजाक कर रहे हैं? मुसीबत गोपाल? बोलो, मैं अभी के अभी आशीर्वाद देकर सब सही कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, अभी के अभी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन समय आने पर आपको मेरे लिए एक झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ बाबा, राजी हैं आप? झूठ? ठीक है, तुम्हारे लिए ये भी कर लूंगा बेटा। आप समझ गए ना? समझ गया, लेकिन उसके बाद तुम संभाल पाओगे ना? वो मैं संभाल लूंगा। आप आपकी तीसरी आंख से देखकर बताइए तो, महाराज कृष्णचंद्र अब हिमालय के किस जगह पर बैठे हुए हैं, बताइए। बताता हूँ। वो रहे तुम्हारे महाराज, वो देखो एवरेस्ट की गुफा में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। सुनो नंदी, अब चलो मेरे साथ, मुझे जरा वहाँ छोड़ कर आओ। जाओ नंदी, जल्दी से गोपाल को लेकर जाओ। चलता हूँ बाबा, जो भी मैंने कहा उसे सही समय पर कर दिखाइएगा। अरे बाप रे बाप, महाराज की क्या हालत हो गई है। महाराज ये क्या गोपाल, तुम यहाँ पर? हाँ महाराज, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ महाराज। नहीं गोपाल, मैं नहीं जा पाऊंगा। देवी के आदेशानुसार अगर पारसमणि नहीं ढूंढ पाया तो मैं अपने राज्य में कैसे सोने का राज्य बना पाऊंगा गोपाल? हैं? अरे आपको मैं वही तो बोलने आया हूँ महाराज। महादेव ने मुझे मेरे सपने में आकर कहा कि आपका वो पारसमणि मैं ही आपको ला कर दूंगा, और इसके लिए आपको मेरे साथ अपने राज्य वापस लौट कर जाना होगा महाराज। ये तुम क्या कह रहे हो गोपाल? महादेव तुम्हारे सपने में आए थे? नहीं, ये भला कैसे संभव है? ये संभव है महाराज, बिल्कुल संभव है। वो देखिए। ये क्या ये मैं क्या देख रहा हूँ? महादेव, बाबा भोलेनाथ। हाँ मैं, गोपाल सही कह रहा है। तुम्हें जो भी चाहिए उसे गोपाल ही सही समय आने पर तुम्हें ला कर दे देगा। तुम गोपाल के साथ तुम्हारे राज्य वापस लौट जाओ। चलो गोपाल, चलो हम लोग चलते हैं। चलो। जी महाराज, चलिए। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चल सकता। सुनो, हम लोग कभी भी बढ़ा हुआ कर नहीं देंगे, और उसके अनुसार तय किए गए दुकान से ना कुछ खरीदेंगे और ना ही कुछ बेचेंगे, समझे? सही, बिल्कुल सही बात। उसके तय किए गए दुकान से ना ही कुछ खरीदेंगे और ना ही कुछ बेचेंगे। देखते हैं वो कितनी सजा दे सकता है। याद रखना, अगर इस राज्य के सभी लोग इकट्ठा हो जाएं, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुमने बिल्कुल सही बात कही है। कितने को मारेगा वो? मारेगा तो मार दे, पर हम लोग उसका कुछ भी अन्याय अत्याचार सहन नहीं करेंगे। नहीं, कोई भी अन्याय अत्याचार सहन नहीं करेंगे। तो ये सब हो रहा है बढ़े हुए कर के खिलाफ आंदोलन। ठीक है, अभी भाग कर जाके महाराज को खबर देता हूँ। अच्छी सी सजा मिलेगी ना तो सब सीधे हो जाएंगे। महाराज, 1 महीना हो गया है, कृष्णचंद्र की तो कोई खबर ही नहीं है। क्यों? देखो जाकर, क्या पता हिमालय से वो सीधे नरक चले गए हो। मंत्री जी, मतलब महाराज। बोलो। कुछ लोग बढ़े हुए कर के खिलाफ आंदोलन शुरू कर रहे हैं। क्या उनकी इतनी हिम्मत? अभी के अभी उनको बांध कर लाओ यहाँ। उन्हें उचित सजा देनी ही पड़ेगी, बाकी सब डर जाएंगे। जाओ। आपने सही कहा महाराज, उन्हें उचित सजा दीजिएगा। बढ़ा हुआ कर हम लोग नहीं दे रहे हैं, नहीं देंगे। नए राजा का अन्याय भरा शासन हम नहीं सहेंगे। नहीं मानेंगे? अच्छा, दिखाता हूँ। रुको, मेरी बात ना मानने का क्या मिलता है मजा। सिपाही,
जी नहीं महाराज। अभी के अभी इस बदमाश का सर कलम कर दो, काट दो इसका सर। पर महाराज। जो करने के लिए कह रहा हूँ ना वही करो, मेरे सामने इसका सर काट दो। ये क्या? अरे मर गया रे, महाराज कृष्णचंद्र वापस लौट आए। अभी मैं क्या करूं? सिपाहियों सिपाहियों, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जाकर उस अत्याचारी मंत्री को पकड़ो पकड़ो। जी महाराज, अभी पकड़ता हूँ। महाराज कृष्णचंद्र जिंदाबाद मंत्री जिंदाबाद। के उन सभी साथियों को पकड़कर अभी के अभी कैद में डालो। ओह, तुम्हारी इतनी हिम्मत है? बड़ी मेरे हो गई मेरे राज्य के प्रजा का सर कभी काटना ऐसा चाहते हो नहीं तुम? करूंगा महाराज, अब नहीं करूंगा महाराज, कभी नहीं करूंगा। भूल, इस भूल की सजा के रूप में तुम्हें अगले 1 महीने तक सबके सामने सिर्फ एक हाफ पैंट पहनकर पूरे राज्य में चारों ओर भागना पड़ेगा। अगर रुके तो तुम्हारे पीछे पड़ेगी लाठी की मार। तो फिर नए महाराज और देर न करके शुरू कर दीजिए। ये क्या हो गया गोपाल है? कुछ ही दिनों में मेरे राज्य का इतना बड़ा सर्वनाश हो गया है और प्रजा को तो भूख के मारे मरने वाली है गोपाल? देखिए आप इतना परेशान मत होइए ना, महाराज। ना, मैं अपने राज्य को सोने का राज्य बनाऊंगा सोचकर पारसमणि ढूंढने निकला था और इधर मेरे राज्य में नर्क जैसी हालत पैदा हो गई। नहीं गोपाल, मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। तुम बताओ। जरूर महाराज, मैं और बाकी पूरा राज्य आपके साथ है। तो गोपाल, तुम जितना जल्दी हो सके उस पारसमणि को मुझे लाकर दे दो। हाँ जी महाराज, मैं सही समय पर ही उस पारसमणि को आपको लाकर दे दूंगा। आप थोड़ा और सब्र कीजिए। लेकिन मैं भला पारसमणि अब कहाँ से लाऊं? फंस गया।